और कवियत्री जी बताते हैं कि वहाँ के लोगों के जीवन में जो ठंडापन आ रहा है, साथ ही उनका जो है ठंडेपन के साथ साथ जो उनके अंदर जोश उत्साह है वो भी समाप्त होता जा रहा है। जो आलस्य के साथ क्या होता है, उत्साह और जोश भी खत्म होता जा रहा है। लास्ट प्रश्न है इस काव्यांश का, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? झारखंडीपन से झारखंड के लोगों का जो स्वाभाविक गुण है वो बताया गया है। उनका भोलापन है, उनकी अखंडता है, उनकी संघर्षशीलता, गर्मजोशी और जिंदा दिली उनकी भाषा के द्वारा जो प्रकट होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है थर्ड काव्यांश, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का शोंधापन, फसलों की लहराहट। तो यहाँ कवियत्री जी जो हैं, जो कवियत्री ने अपने परिवेश व संस्कृति को शहर की संस्कृति से बचाने का आग्रह करते हुए कहती हैं, कवियत्री जी कहती हैं जो संथाली समाज है उसको संघर्ष करने की, अपनी परिवर्ती परिश्रम करने की जो अपनी आदत है, जैसे उनकी क्या परिश्रम करते थे, भीतर की आग, उनके अंदर भीतर की आग का अर्थ या उत्साह है, उनके अंदर जो जोश है। धनुष की डोरी, उस समय वो धनुष की डोरी का प्रयोग करते थे। तीर का नुकीलापन, नुकीले तीरों का प्रयोग करते थे। कुल्हाड़ी की धार, और उनकी कुल्हाड़ी की धार है, इन सबको बचाना चाहिए, अर्थात इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। वो शहरी संस्कृति में घुसकर अन्य साधनों का प्रयोग न करें। जंगल की ताजा हवा, यहाँ पर जो है उनकी जो जंगल में क्या होती है, ताजा हवा है, तो ये बताया गया है क्योंकि ये सभी प्रवृत्तियां ही उनके जो है समाज की पहचान है। नदियों की निर्मलता, नदियों की निर्मलता, स्वस्थता, नदियों को दूषित होने से बचाएं। पहाड़ों का मौन, मौन होता है शोर, शोर को रोककर, जो शोर होता है पहाड़ों पर उनको रोककर शांति बनाए रखें। गीतों की धुन, जो गीत गाए जाते हैं आदिवासियों की संस्कृति में, आदिवासी बस्ती में, उसकी गीतों की धुन को भी बनाए रखें। शहरी गीतों का उस पर कोई प्रभाव, शहरी संगीत जो है उसका उन पर कोई प्रभाव न आ पाए। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी की जो खुशबू है उसको बचाए रखें। फसलों की लहराहट, फसलें जो लहराती हैं उन लहराती हुई फसलों को भी बचाना है। ये सब हमारी संस्कृति के परिचायक हैं और हमें अपनी जीवन शैली को छोड़कर शहरी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए, हमें इनको बचा कर रखना चाहिए। इसके प्रश्न है बेटा, फर्स्ट है भीतर की आग से कवियत्री का क्या आशय। फर्स्ट ही पंक्ति है बेटा, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था यहाँ के लोगों के अंदर जो जोश है, जो जुझारूपन है, संघर्षशीलता है, इसका मतलब उससे है। और कवियत्री चाहती हैं कि झारखंड के लोगों में उत्साह और जोश हमेशा के लिए बना रहे। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश में कवियत्री किस किस चीज को बचाने का जो आह्वान करती है, ये सारी चीजें बेटा जो बताई थी। जंगलों की ताजी हवा जो काव्यांश में दी गई है, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों का मौन, मिट्टी की खुशबू, स्थानीय लोगों के जो गीत व लोकगीत जो गाते हैं, फसलों की लहराहट, जो फसल लहराती हैं, इनको बचाने का कवियत्री जी यहाँ आह्वान कर रही हैं। नेक्स्ट है, आदिवासियों की चर्चा का अंग कौन कौन सी चीजें हैं। आदिवासी किस किस चीज का प्रयोग करते थे, जैसे शुरू में ही था, दिनचर्या का अंग उनका धनुष है, तीर है, कुल्हाड़ी आदि, और इसके साथ साथ दिल में छिपा हुआ जो जोश है, धनुष की डोरी पर चढ़ा हुआ तीर है और कंधे पर कुल्हाड़ी, इन सभी से जो उनकी पहचान है, उनकी दिनचर्या का अंग है, वे हमेशा इस चीज को बनाए रखें। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस काव्यांश का, झारखंड के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक वातावरण जो वहाँ का था कि नदियों के शोर से गूंजते हुए जंगल, यहाँ के पहाड़ आज भी जो है मौन है, और यहाँ के मीठे मीठे गीत जो है वो पहाड़ी जनजीवन को मधुर बनाए रखते हैं, और यहाँ की मिट्टी में भी खुशबू है जो, और जो है इस मिट्टी में बहुमूल्य जो है जीवन देने वाली फसलें भी लहलाती हैं। ये आपका काव्यांश था बेटा। नेक्स्ट है फोर्थ काव्यांश, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट।
रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। जो वहाँ पर्यावरण परिवेश में था आदिवासी बस्ती में, उन्हीं को बचाने का आह्वान किया गया है और उन्हीं चीजों का यहाँ वर्णन किया गया है बेटा। तो कवयित्री जी कहती हैं कि जो समाज के में जो अंतर आ गया है, तो उस पहले वाले समाज को, आदिवासी समाज को कैसे बचाया जाए। नाचने के लिए खुला आंगन। क्या आदिवासी में क्या था कि खुला आंगन होता था, काफी स्पेस होता था, और यहाँ जो है जब जनसंख्या बढ़ गई है तो क्या है, छोटे छोटे घर हो गए हैं। तो ये बताया गया है यहाँ पर बेटा कि आबादी व विकास के कारण यहाँ पर छोटे छोटे घर होते जा रहे हैं, उनका प्रभाव यहाँ न पड़े। नाचने के लिए खुला आंगन हो, गाने के लिए गीत, और नाचने के साथ साथ मौज मस्ती करने के साथ साथ उनके गीत भी आवश्यक बताए गए हैं। हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट, और उनमें जो है तनाव को दूर करने के लिए जो हंसी हंसते हैं उनको भी बचाए रखना है, खिलखिलाकर हंसा जा सके। ताकि रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जो है रोने के लिए थोड़ा सा एकांत, मुट्ठी भर होता है थोड़ा सा एकांत भी आवश्यक है। बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के खेलने के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास, तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, तथा बूढ़ों के लिए जो पहाड़ी प्रदेश का जो शांत वातावरण है वो होना चाहिए। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें जो है एक होकर सामूहिक रूप से जो है प्रयास करने चाहिए, और आदिवासी की बस्ती को हमें बचाना चाहिए। ये फोर्थ कार्यांश बेटा, इसके प्रश्न इस प्रकार से हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड के जनजीवन का स्वाभाविक विशेषताओं पर क्या प्रकाश डाला गया है। तो झारखंड के जीवन में नाच गाने हंसी खेल महत्वपूर्ण है, और लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर हंस गाकर खिलखिलाकर हंसते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है, हंसने और गाने के संदर्भ में कवयित्री का क्या मत है। कवयित्री का मानना है कि झारखंड में अभी भी स्वाभाविक हंसी और स्वाभाविक जो रोना है वो बचा हुआ है। यहाँ के लोग अन्य स्थान के लोगों की तरह जो है संवेदन शून्य नहीं हुए हैं, उनमें अभी भी अपना जोश बचा हुआ है। नेक्स्ट है, आदिवासी लोगों के परिवेश की विशेषताएं क्या क्या हैं। आदिवासी लोगों का परिवेश खुला खुला परिवेश, क्या वातावरण वहाँ का खुला खुला हरा भरा एवं शांति से भरा हुआ है। यहाँ के खुले मैदानों में बच्चे खेलकर भरपूर आनंद लेते हैं। बूढ़े जो है वो लोग, बूढ़े लोग पहाड़ों पर शांत जीवन जीते हैं, और मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं के लिए भी यहाँ भरपूर मात्रा में हरी हरी घास मौजूद है। लास्ट प्रश्न है इसका, शहरी प्रभाव पर कवयित्री क्या व्यंग्य करती हैं। शहरी प्रभाव पर कवयित्री व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि शहरीकरण के कारण अब नाचने गाने के लिए स्थान नहीं बचा, उनके पास अधिक समय भी नहीं है, और बच्चों की हंसी गायब हो गई है, और जीवन में स्वाभाविक की जगह कृत्रिमता स्थान ले ली है। अब तो रोने के लिए एकांत भी लोगों के पास नहीं बचा है। लास्ट का व्यास है बेटा आपका, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर से भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कवयित्री जी यहाँ कहती हैं कि अभी भी हमारे पास जो बचा हुआ है हमारे समाज में, उसको भी हम बचा कर रख ले, वह भी हमारे लिए बहुत है, उसको न खोने दे। जो चला गया, जो है उसको बचा कर रखें। तो कवयित्री जी कहती हैं, और इस अविश्वास भरे दौर में, अविश्वास होता है बेटा धोखाधड़ी, दौर होता है समय। तो कवयित्री जी कहते हैं कि आज समाज में चारों ओर धोखाधड़ी का समय है, थोड़ा सा विश्वास है। तो ऐसे माहौल में जब धोखाधड़ी है, तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा विश्वास जगाना जरूरी है। थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी उम्मीदें, थोड़े से सपने भी बचाने होंगे। आओ मिलकर बचाएं, ताकि हम अपने कल्पना के अनुसार अपनी जीवन शैली जो है वो चला सकें।
कि इस दौर में भी बचाने को, इस समय में भी हमारे पास बचाने को बहुत कुछ बचा है। क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत कुछ बचाने को बचा है। इसकी रक्षा करना भी अपनी जो है बहुमूल्य संस्कृति को प्राप्त करना या जो है उसको बनाए रखना भी हमारे लिए जरूरी है। अब भी हमारे पास मौजूद है उसी को बचाना जरूरी है। अर्थात हमें जो है शहरी संस्कृति में न पढ़कर हमारे जीवन में जो है, जो हमारी ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी संस्कृति जो भी है उसको वैसे का वैसे बनाए रखना चाहिए। अब इसके प्रश्न है बेटा, कवियत्री ने ऐसा क्यों कहा कि बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास? तो कवियत्री का कहना है कि अभी भी हमारे देश की संस्कृति एवं सभ्यता के अनेक तत्वों का पूरी तरह विनाश नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास अनेक महत्वपूर्ण तत्व बचे हुए हैं जो हमारी पहचान है। हमें इन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड है, कवियत्री क्या क्या बचाना चाहती है? थोड़ा सा विश्वास, उम्मीद, सपने, ये कवियत्री जी बचाना चाहती हैं। आशा, उम्मीद, सपने आदि लोक जीवन में जो है मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट है, कवियत्री ने आज के युग को कैसा बताया है? कवियत्री ने आज के युग को धोखाधड़ी वाला युग बताया है। और कवियत्री जी कहती हैं कि आज के समय में एक लोग जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करते और सब जो है एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस कविता का ये, कवियत्री का स्वर आशावादी है या निराशावादी? तो यहाँ कवियत्री का स्वर जो है, जो कह रही है वो आशावादी है। वह जानती है कि आज का युग जो है वो धोखाधड़ी का युग है। इसके बावजूद वह आस्था एवं सपनों को जीवित रखने की उम्मीद करती है। वह उनके प्रति आशा रखती है कि वो इस चीज को जरूर करेंगे। तो ये आपकी कविता थी बेटा। सभी जो है इसको ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें क्या दिया गया है मैंने आपको पहले भी बताया है। जो शहरी प्रभाव हमारे जीवन पर जो पड़ रहा है, जो फैशन है, जो चीजें हैं, वहाँ की संस्कृति, चाल चलन जो भी है, तो यहाँ कवियत्री जी इनके माध्यम से हमें, इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। हमें शहरी जीवन या शहरी जो आबोहवा, जो वातावरण है उसकी ओर जो है ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। तो ये आपकी कविता थी बेटा। धन्यवाद।